अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मार्च का ऐलान जुमे को। तशद्दुद किस किस पर हुआ? आज़म स्वाति की अपील क्या? नाअहली चैलेंज। वजीर आजम के दावे कैसे? 3 असम्बलियों की करारदादें। अवामी नुमाइंदे की तौहीन। और सबसे बड़े टाकरे को खतरा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कब होगा। इमरान खान ने बता दिया है। सीनियर सहाफियों से बातचीत में कहा जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख बता दी जाएगी। शहरी तैयारी रखें क्योंकि ये हुक्मरान इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। लॉन्ग मार्च के जरिए ही इनसे जान छुड़वाना होगी। इमरान खान ने कहा इन हुक्मरानों ने इक्तदार में आकर अपने केसेस मुआफ करवाए और मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ को अरबों के केसेस में क्लीन चिट मिल गई। जरदारी का केस भी मुआफ हो गया। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्मरानों के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं। तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई जरा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पर एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या केओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं। इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए, इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस खत्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है। इस वक्त जब पाकिस्तान तेजी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। खास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमजोर से कमजोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। साजिश के तहत आए 25-25 करोड़ रुपया वहाँ सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के जमीर खरीद रहे हैं। और फिर आके इकोनॉमी उन्होंने तबाह कर दी और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है। कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फायदा उठा लें। ये होता ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूं, ये इतना बुज़दिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर पे आदमी कमज़ोर होता है ना, वो होता ही बुज़दिल है। इसके केसेस भी हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी था तब से भी इसके ऊपर कहानी है। तो ये तो खुद फैसला कर सकता ही नहीं। ये जो फैसला है ये खुद कर ही नहीं सकता था, ये इसको पीछे से हुक्म मिला है। अब पीछे से हुक्म, खैर शरीफ खानदान का तो सबको पता है, उनका घर का ये नौकर है। हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, ये मैं आपको बता दूं। मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स में सारा कुछ मैंने आइन और कानून के दायरे में बैठ के किया। तो ये मैं आपको कह दूं कि हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूं, फैमिलीज आएंगी इसमें, यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होगा ये। लेकिन इसमें हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होने देंगे और हमें पूरा पता है तैयारी हमारी क्या है। वो मैं पूरा आपको नहीं भी बताऊंगा क्या क्या करना है। इंशाल्लाह जब मैं अनाउंस करूंगा ना डेट उसकी, और उसके बाद बस फिर इसकी आपके सामने ये मार्च की डिटेल्स आती रहेंगी। जरदारी उसके केसेस माफ हो रहे हैं। यही नून लीग ने उसे 2 दफा जेल में डाला था चोरी पे,
आज उसके साथ मिले हुए केसेस माफ हो रहे हैं। इमरान खान कहते हैं आजम स्वाति को एक ट्वीट करने पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी तस्लील की गई। अहलकार बगैर वारंट घर में दाखिल हुए। आजम स्वाति को उनके बच्चों के सामने मारा पीटा गया। क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? मजीद कहा, अफसोस कि अदलिया ने इस मामले का नोटिस नहीं लिया। चाहता हूं कि चीफ जस्टिस इन लोगों को बुलाकर पूछें। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। रुकन असेंबली साले मोहम्मद को जमहूरी और कानूनी हक इस्तेमाल करने पर पकड़ा गया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान और जमील फारूकी को भी गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आजम स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे। इसके आजम स्वाति के जब ये अंदर आए, इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, इनको बच्चों के सामने मारा। जुर्म क्या था जी? तनकीद कर दी जी किसी बड़े आदमी की। कौन सा मुल्क की इजाजत देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया? कौन सा कानून इजाजत है? जो खौफनाक चीज है कि उन्होंने पकड़ाया इनको किसी और के हवाले, जस्टिस बुलाए इन लोगों को, FIA को बुलाए और पूछे कि किसके हवाले किया गया था। और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर एक्शन ले लेते, कस्टोडियल टॉर्चर थी वो, सारी दुनिया में बैंड है, उसके ऊपर ले लेते तो शायद आजम स्वाति से वो ना होता जो उनसे हुआ। जो इन्होंने तरीके इख्तियार किए, ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें नहीं दी। सुना है दहशत गर्दों से ऐसे करते थे, सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरिम जो हों, जिनके जो बार बार जुर्म करें, शायद उनसे करते हो ऐसी चीजें, हमें नहीं पता। शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हो, लेकिन मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा। और खास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है, मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। इन्होंने पहले शहबाज गिल से जो किया और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प्ट भी लग गया उसी के ऊपर। चीजें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया क्या कितना तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया। तो मैं मेरे से माना ना जाए। जब उन्होंने चीजें मुझे दिखाई तब मुझे अंदाजा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। और फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सके। और अगर आप ये इजाजत दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनाना रिपब्लिक। यही तो है। आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी मुझे चीज उसकी पसंद नहीं है, उसको फेंटा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो। लोगों को उठाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आजम स्वाति से पूछ रहे जी अच्छा बताया इमरान खान ने आपको ये क्या करने के लिए? उसको दिल को बार बार कहते रहे कि जी कहो कि ये इमरान खान ने तुम्हें क्या करने के। इन हरकतों से ना इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की जमहूरियत आगे बढ़ती है, लोगों की आजादी राय को इस तरह बंद करके कभी किसी को इज्जत नहीं मिली। साले मोहम्मद को इन्होंने कल पकड़ा पुलिस ने, किस चीज के लिए जी? प्रोटेस्ट कर रहा था बाहर, और उसके प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये साले मोहम्मद की तस्वीर है। इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने वो डाला हुआ है जिस तरह के ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है। अच्छा जी इसने सोशल मीडिया में कोई ट्वीट कर दिया, उठा के उसके लेके उसको मार फेंटा लगा के उसको अगले दिन घर पे ले आया। जमील फारूकी से भी यही हुआ। सेनेटर आजम स्वाति ने चीफ जस्टिस से खुद पर तशद्दुद का नोटिस लेने की अपील कर दी। इमरान खान के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर घर से गिरफ्तार किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, हिरासत में भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन टॉर्चर पर सो मोटो लेना चाहिए। मुल्क और जमहूरियत इस तरह नहीं चल सकता। आज अगर अदालत उज़्मा सो मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया और जिस तरीके से उन्होंने तशद्दुद किया और फिर उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाले। और चीफ जस्टिस साहब मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, फंडामेंटल राइट्स ही वो कानून है कि जिसके तहत आप सो मोटो लेते हैं। आज आजम स्वाति नहीं बोल रहा, आज पार्लियामेंट का एक अदना सेनेटर बोल रहा है, सिटिंग सेनेटर बोल रहा है। सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब। मुल्क, जमहूरियत, इखलाक और करदार इस तरीके से नहीं चल सकते। बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाजे खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरा ये ख्याल है कि इंसाफ का निज़ाम, अदल का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और इन दरवाजों को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और इससे पहले सेनेटर आजम स्वाति को अडियाला जेल से रिहा किया गया। सेनेटर आजम स्वाति रिहा होते ही इमरान खान से मिलने बनी गाला पहुंचे, जहां उन्होंने सारी कहानी इमरान खान को बताई। यकीन दिलाए कि तमाम तर मजालिम के बावजूद तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं।
ان کے ساتھ حراست میں کیا سلوک ہوا یہ بھی پارٹی چیئرمین کو بتا دیا۔ اعظم سواتی کو کچھ روز پہلے ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا تھا۔ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ نااہلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، رجسٹرار آفس کا اعتراض سماعت پیر سے ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ایک ممبر کا فیصلے پر دستخط نہ کرنا عجیب ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دینے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست بیرسٹر علی ظفر نے دائر کی، جس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں سیکرٹری الیکشن کمیشن، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سیکرٹری سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نااہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ درخواست الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کاپی کے بغیر ہی دائر کی گئی ہے، جس پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ بیرسٹر ظفر علی نے بتایا کہ ہمیں ایک آرڈر ملا ہے لیکن اس پر دستخط نہیں، ایک ممبر کے فیصلے پر دستخط نہ کرنا عجیب ہے۔ عدالت نے اعتراض کے ساتھ ہی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی، جس کی سماعت پیر سے ہوگی۔ ماہر قانون اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ بول نیوز کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ ابھی تک الیکشن کمیشن تفصیلی فیصلہ نہیں جاری کر سکا، کسی کو نااہل کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن انتظامی ادارہ ہے جس کے پاس جوڈیشل اتھارٹی نہیں ہے۔ اس فیصلے سے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فیصلے کے بعد لندن میں موجود مریم نواز کی رائے بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ایسا تو میرا خیال ہے کوئی اس کا دفاع کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قانون کا مسئلہ اور معاملہ ہے، سمپل سا سیدھا سا، اور قانون کے حساب سے یہ تو میرا خیال ہے وہ بھی ذرا شرمندہ محسوس کر رہے ہیں جو ابھی تک ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں دے پائے۔ اس میں ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ الیکشن کمیشن کا اس معاملے میں اختیار نہیں ہے، یہ عدالت کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن ایک کمیشن ہے، ایک انتظامی ادارہ ہے، ایگزیکٹو ادارہ ہے، اس کے پاس جوڈیشل اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ رپورٹ کر سکتا ہے اپنا کوئی رائے، اور وہ قانون کے تحت وفاقی حکومت کو بھی کر سکتا ہے اور عدالت کو بھی کر سکتا ہے۔ اور عمران خان کے خلاف ایک غلط فیصلہ جس کی کوئی بھی تائید نہ کر سکتا، وہ جو آیا ہے وہ مریم کو بھی اپنے الفاظ واپس لینے پہ مجبور کر دے لندن میں بیٹھے۔ تو یہ گیم کوئی عمران خان کے حق میں کھیلی جا رہی ہے، کوئی کھیل اندیکھی طاقتیں، اور لندن والے تو اس کے میں ساتھ ساتھ چلے ہوئے اور پھنسے ہوئے، پر اس فیصلے سے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں قوم نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا، یہ عدالت سے بھی مسترد ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا، الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا حلیف ثابت ہوا۔ فواد چودھری نے کہا الیکشن کمیشن ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کر سکا، کاپی بھی فراہم نہیں کی گئی، فیصلے میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی قوم اس فیصلے کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ بھی رد ہو جائے گا۔ تواتر سے ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے ان کو چیلنج کرتے تھے، وہ تمام کے تمام ان کے فیصلے جو ہے وہ رد ہوتے رہے۔ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا وہ غیر قانونی، غیر آئینی ایک فیصلہ ہے، لیکن یہ غیر متوقع نہیں تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن بھرپور طریقے سے اس وقت ایک سیاسی حلیف بن چکی ہے پی ڈی ایم کی۔ تمام ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کا فائدہ کیسے کرایا جا سکتا ہے، کیا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تحریک انصاف کو، عمران خان کو۔ فیصلے کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک فیصلہ ریلیز نہیں کیا گیا۔ اس فیصلے میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور حکومت کی مرضی کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوئی ہیں، وہ شامل کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے عوام ان
साजिशियों का और इन साजिशों का गला पकड़ेंगे। 30 अक्टूबर से पहले इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, इलेक्शन की तारीख दें, सारी असेंबलियां आधे घंटे में तोड़ देंगे। शेख रशीद ने कहा कि कल तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, असल खेल इमरान खान की कॉल के बाद शुरू होगा। बार कौंसिल इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रही है, चाहता हूं इनको आईनी और कानूनी तरीके से शिकस्त दी जाए। आर्मी चीफ का आज खुद एक्सटेंशन ना लेने का फैसला खुशाइंद है। ये लाल हवेली खाली करवाना चाहते हैं, हमारी लाश पर खाली करवाएंगे। तो खेल कल तो वैसे ही ट्रेलर था, जरा अभी तो खेल शुरू होगा जब इमरान खान कॉल देगा। अपने अदारों से लड़ाई का हामी नहीं हूँ, चोरों, डाकुओं और लुटेरों से गली कूचे में लड़ाई का हामी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आईनी और कानूनी तरीके से उनको शिकस्त दी जाए। 30 अक्टूबर से पहले इमरान खान ऐलान करेंगे, और ये फैसला कोई फैसला नहीं है, ये बिल्कुल ही ठुस फैसला है। ये पहली पेशी में ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा। बार कौंसिल को भी मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ, और सारे पंजाब में आज इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं वो लोग। तारीख दें, सारी असम्बलियां आधे घंटे में तोड़ देंगे, KPK की भी तोड़ देंगे, पंजाब की तोड़ देंगे, इलेक्शन की डेट में। जमीन आसमान का फर्क है, एक नॉन डाकू है और एक को खामखा मुलवस करने की नापाक और नाकाम कोशिश की जा रही है। सबसे खुशाइंद बात यह है कि आर्मी चीफ ने आज एक्सटेंशन न लेने का फैसला किया है। इससे काफी सारी तलखी जो है या अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ेंगी। बोल न्यूज हेडक्वार्टर एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।